एपिसोड की शुरुआत होती है जब जियंग पिछले दिन के गुस्से को किचन में उतार रही होती है। वह एक सूखी पोलक एक तरह की मछली को पीट पीट कर चूरा बना देती है। नाश्ते के समय वह यीह्योन को पोलक सूप देती है जो हमेशा की तरह स्वादिष्ट होता है। जियंग को देखकर यीह्योन समझ जाता है कि वह नाराज है। यीह्योन सब लोगों को बाहर भेज देता है और जियंग से पूछता है कि पिछली रात कुछ हुआ था क्या। जियंग गुस्से में पूछती है, क्या आपको कुछ याद नहीं? इस पर यीह्योन कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। जियंग थोड़ा नाटक करते हुए कहती है कि वह यीह्योन उसके टाइप का नहीं है। इस पर यीह्योन कहता है कि तुम मेरी कुक हो, मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखता। ये सुनकर जियंग कहती है फिर ठीक है और वहाँ से चली जाती है। जियंग के जाते ही यीह्योन चांगसन को बुलाता है। वह बताता है कि पिछली रात क्या हुआ था। तब यीह्योन को सब याद आता है और वह सोचता है कि जियंग का गुस्सा कम करने के लिए कुछ करना चाहिए। फिर तुरंत ख्याल आता है कि मुझे क्यों करना चाहिए, मैं राजा हूँ। गुस्से में बाहर निकलते हुए जियंग की मुलाकात गोंगिल से होती है। पहले तो वह उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन जब गोंगिल अपने कुछ करतब दिखाता है तो वह पहचान जाती है। जियंग कहती है कि अब वह रॉयल कुक बन चुकी है, इसलिए उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। गोंगिल हंस देता है। फिर गोंगिल उससे गिलगियम के बारे में पूछता है। जियंग को याद आता है कि गिलगियम ने बताया था कि उसका जेस्टर गोंगिल ने मदद की थी। जियंग पूछती है कि हमला किसने किया था। गोंगिल कहता है कि उसने सीधे नहीं देखा, पर हमलावर कोर्ट लेडी के कपड़े पहने हुए थी। जियंग सोच में पड़ जाती है कि दरबार की औरतों में से कौन हो सकती है। गोंगिल जाते जाते कहता है कि गिलगियम से कहना कि अपना ध्यान रखे। इसके बाद दिखाया जाता है कि गोंगिल के पास चुवोल की हेयरपिन है जिसे वह गिलगियम को मारने के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। एक छोटे से फ्लैशबैक में दिखता है कि गोंगिल की बहन ओक्तान को जहोंगवोन भेजा गया था, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। उसके हाथ में भी ऐसी ही हेयरपिन थी। कंसोर्ट कांग अपनी हेडमेड चुवोल से पूछती है कि क्या उसे पक्का यकीन है कि गोंगिल ने उसे नहीं देखा। चुवोल जवाब देती है कि हाँ, बिल्कुल यकीन है। कंसोर्ट कांग शक जताती है कि कहीं गोंगिल को जियंग पसंद तो नहीं। हेडमेड कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो आगे चलकर यह बड़ी समस्या बन सकती है। कंसोर्ट कांग आदेश देती है कि गोंगिल की सारी जानकारी निकाली जाए और चीफ चांगसन से कहो कि वह राजा से सुबह की सभा के बाद मिलने का इंतजाम करे। दूसरी तरफ सोंगजे मंत्रियों के पत्र लाता है। उसमें ह्वांगे गवर्नर अनुरोध करता है कि जिनसेंग टैक्स कम किया जाए क्योंकि वहां इसकी तस्करी बहुत बढ़ गई है। सोंगजे यीह्योन को बताता है कि मिंग साम्राज्य से एक दूत भी आने वाला है। यह सुनकर यीह्योन गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्या चोरी से जिनसेंग खरीदना काफी नहीं था जो अब इसे राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे? क्या उन्हें जोसन में उगने वाला सारा जिनसेंग चाहिए? सोंगजे राजा से पिछली रात के बारे में पूछता है। यीह्योन कहता है कि जियंग को खुश होना चाहिए था, लेकिन वह नाराज है। सोंगजे सुझाव देता है कि राजा जियंग को कोई तोहफा दे। सुबह की सभा में कुछ मंत्री कहते हैं कि मिंग के दूत के स्वागत में बहुत पैसा खर्च किया जाए, लेकिन यीह्योन कहता है कि पैसा बचाओ और साधारण तरीके से स्वागत करो। सभा से बाहर निकलते समय एक सिपाही बताता है कि ड्राफ्टर यीजांग्युन घायल मिला था, लेकिन बाद में भाग गया। राजा उसे ढूंढने का आदेश देता है। फिर सूचना मिलती है कि कंसोर्ट कांग उससे राजा से मिलना चाहती है, लेकिन वह मना कर देता है। यीह्योन अपनी माँ को याद करता हुआ महल के बागीचे की ओर जा रहा होता है। तभी चांगसोन बताता है कि वह महल के रसोईघर के पास है। यीह्योन समझता है कि जब भी वह परेशान होता है उसे जियंग की याद आती है। उस शाम यीह्योन खाना खाने से इनकार कर देता है। कंसोर्ट कांग को यह बात और यह भी पता चलता है कि राजा ने जियंग को चूमा था। वह सोचती है कि शारीरिक परीक्षा फिजिकल एग्जामिनेशन वाले दिन राजा का मन जीतने के लिए खुद खाना बनाएगी। वह शेफ मैंग को चुपके से आर्सेनिक देती है और कहती है, जब जियंग राजा के लिए खाना बनाए उसमें यह मिला देना। चांगसोन जियंग को बताता है कि राजा ने खाने से मना कर दिया है।
जियंग कहती है, मैं बना देती हूँ, जब भूख लगेगी खा लेंगे।